सभी लोगों को जय माता दी। आज आपको मैं एक ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ जिसको मैंने आज से पहले ना तो कभी आपको दिया है, ना समझाया है, ना बताया है, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत वास्तु का ज्ञान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अगर थोड़ा सा भी वास्तु का ज्ञान है तो आप इस जानकारी को अच्छी तरह समझ जाएंगे, और अगर आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी जिनकी वजह से आप इस पूरे मैप को समझ सकते हैं। जैसे ये एक आप ये चार्ट देख रहे हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने घर में लगाइए और ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। क्योंकि हमारे घर में जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं वो किस वजह से होती हैं, किस कोने की वजह से होती हैं, किस जोन की वजह से हम कई बीमारियों में फंस जाते हैं। हार्ट संबंधी प्रॉब्लम जैसे हार्ट अटैक आजकल की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है, उसका कारण क्या है, कौन सी दिशा के दूषित होने पर हमें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो आज मैंने सारी आपकी परेशानियां लिखी हुई हैं। आपके जैसे हाथ पैर आँख कान में कोई तकलीफ़ है तो वो किस किस जगह से आती है, तो आपको सिर्फ यही चीज़ मैं समझाऊंगी किस पद पर क्या गलत हुआ है जिसके कारण आपको ये दिक्कत हुई है। इसको अच्छे से समझिए। और पहले मैं जैसे यहाँ से आपको एक चीज़ बताऊँ, एक एक चीज़ को आपको समझना है, तभी ये पूरा आपको चार्ट समझ में आ जाएगा। 2 मिनट का काम है, 2 मिनट मेरी बात सुनिए और फिर मैं सिर्फ इतना बताऊंगी और इतना आप खुद ही समझ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। जैसे कि ये ईशान कोण है और ये नैऋत्य कोण, इसको हम ऐसे क्रॉस करके देख रहे हैं। पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, और ये उत्तर और ये दक्षिण। तो ये ऐसे करके इसको मानिए ये 4 दिशाएं और ये 4 दिशाएं हो गई हमारी 8 दिशाएं। सिर्फ 8 दिशाओं से ही मैं आपको पूरी ये 32 दिशाएं समझा दूंगी एक तरह से। ये पूरी चीज़ें मैंने यहाँ लिख कर रखा है, आपको समझाने के लिए बनाया है ये पूरा चार्ट। अब आपको क्या समझना है, आपको कुछ चीज़ें आप जैसे मैं बोल रही हूँ उसको थोड़ा सा महसूस करना है। यह है ईशान कोण, और यहाँ पर होता है जैसे सिखी का ये पद है, यहाँ होता है वास्तु पुरुष का पूरा सिर और मुंह, दोनों आँखें, कान और ठोड़ी। तो ये ऐसे मानिए कि ये पूरा एरिया वास्तु पुरुष का सिर है। और फिर वास्तु पुरुष यहाँ से पूरा ऐसे घूमता हुआ, और ये उसका ये पैर यहाँ मोड़ता है। आपने उसका चित्र देखा होगा, पूरा यूं करके एक तरह से लेटा हुआ है, ठीक है। ये वास्तु पुरुष ऐसे करके हमारे घर पर, हमारे प्लॉट पर लेटा हुआ है। औंधे मुंह आपने सुना होगा, पैर दोनों इधर हैं और सिर इधर है उसका। बस 2 चीज़ें आपने जान ली। अब आप ये एक तरह से आंखों में देखिए कि ये एक इंसान लेटा हुआ है, औंधे मुंह, दोनों हाथों को फोल्ड किए जैसे हाथ जोड़ते हैं भगवान के सामने, और दोनों पैरों को मिलाकर। वास्तु पुरुष का आपने बहुत बार चित्र देखा होगा, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं कि आपके शरीर में जैसे आँख में, कान में, कंधे में, हाथ में, कलाई में, घुटने में कोई दर्द होता है, फ्रैक्चर होता है, सिर वगैरह में कोई दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है आपको, जैसे कई लोगों को जैसे मिर्गी के वगैरह के दौरे पड़ते हैं, ये देख कहते हुए भी सुना होगा लोगों को कि हमें अचानक से सिर में सुबह होते ही जो दर्द है वो शुरू हो जाता है और शाम को एकदम से ठीक हो जाता है, या अचानक से बैठे बैठे ही उनके पैरों में एकदम नस चढ़ जाती है, या फिर उनके घुटने में दर्द होता है, या A to Z कोई भी परेशानी। क्योंकि आजकल बुढ़ापे की वजह से दर्द हो रहा है, उनको नहीं जोड़ना है इसमें। जो कम उम्र में दर्द हो रहे हैं, कम उम्र में लोगों को तकलीफ़ें हो रही हैं, उनकी बात हो रही है। अब आप सोचोगे आंखें ख़राब हो गई, अब मोबाइल से बहुत सारे लोग ज़्यादा खेलेंगे तो आंखें तो ख़राब होंगी, लेकिन जो बिल्कुल उपयोग नहीं कर रहे हैं मोबाइल का, फिर भी उनकी आंखों में दिक्कत आ गई है। मैं उसका कारण बताने जा रही हूँ। अचानक से जो खून शरीर में बनता है लेकिन कम बनता है, या खून गाढ़ा होता है, उसका जो प्रेशर है वो पूरे नॉर्मल तरीके से पूरे शरीर में नहीं जा रहा। रीढ़ की हड्डी में अचानक दर्द हो रहा है, पेट में तकलीफ़ हो गई है, अचानक से ऑपरेशन हो गया किसी चीज़ का, जैसे कोई गांठ बन जाती है, बिल्कुल बैठे बिठाए बीमारी मोल लेना जिसको बोलते हैं। मैं आप फिर बोल रही हूँ आपको कि मैं यहाँ पर जैसे
जो बीमारियां आप खुद पैदा कर रहे हो मैं उनकी बात नहीं कर रही, जैसे कि फ़ोन को बार बार यूज़ करना, बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से आंखें ख़राब होती हैं। तो इसमें वास्तु कुछ नहीं करता और ना वास्तु दोष होता है, क्योंकि ये हम खुद पैदा कर रहे हैं। अति से ज़्यादा किसी चीज़ का हम उपयोग कर रहे हैं तो वो हमारे वास्तु में नहीं आएगी, वो हमारी खुद की गलती की वजह से होगा। जो वास्तु की वजह से होती है परेशानी, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो घर के निर्माण में कोई दिक्कत होती है। जैसे कई लोगों को स्तन कैंसर हो जाता है, आपने देखा है, ये भी जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रही है, बहुत सारी लेडीज़ों में और बहुत कम उम्र में हो रही है। मैंने अपने सामने ही, आप यकीन मानिए कि 30 से 32 की एज में जो लड़कियां थीं, जिनकी कोई ज़्यादा एज भी नहीं थी और वो इस दुनिया से चली गई सिर्फ स्तन कैंसर की वजह से, और बहुत कम एज में। तो वो कैसे हुआ? इसमें वास्तु का रोल होता है। तो जो वास्तु पुरुष की वजह से जो हमें दिक्कत आती है, यानी वास्तु जो हमारे घर का बिगड़ा है ना, वो हमारी गलती से बिगड़ा है। वास्तु पुरुष तो पूरा ही पूरा हमारे घर में है, क्योंकि जब हम कोई प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट की हर दिशा 90 डिग्री की होनी चाहिए। जब हम इसको चेक करेंगे, अगर कोई चीज़ कोना कटा है या कोई एक्स्ट्रा बड़ा हुआ है, कोई प्लॉट सिर्फ लंबा है चौड़ा नहीं है, तो वास्तु पुरुष भी उसी हिसाब से एडजस्ट करेगा बेचारा। वास्तु पुरुष को जो पूरा एरिया चाहिए वो हर एरिया में, यानी यहाँ पे भी पूरा 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, यहाँ भी 90 डिग्री का, ठीक है। तब तो ये बहुत अच्छा एक तरह से घर का नक्शा हो जाता है तैयार। लेकिन ये छोटा प्लॉट हो गया, 90 से कम हो गया, तो वास्तु पुरुष भी थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा और एडजस्ट करेगा। कोशिश तो वो करेगा हमें हर चीज़ का सुख देने की, लेकिन हमारी कुछ गलतियों के कारण हम अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। जैसे कि ये सिखी से लेकर हम अग्नि की तरफ चलते हैं, तो यहाँ मान के चलिए ये सिर है वास्तु पुरुष का, और इस तरफ वास्तु पुरुष का जो भी राइट हैंड है, राइट साइड है हमारे शरीर की, ये वास्तु पुरुष की पीठ है पूरी, ये सिर है, ये पूरा राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। मैं आपको सिर्फ इतना समझाऊंगी, इतना आपको समझ आ जाएगा। और आ भी क्या होगा, तो सिर से लेकर हम धीरे 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 जब हम इधर की तरफ चलेंगे तो सिर में कोई दिक्कत होगी घर के मेंबर को, तो सिखी के ऊपर आपने कोई भारी निर्माण किया है, यहाँ पे सिखी वाले पद पर भारी निर्माण किया गया है, दीवार बनाई है, सीढ़ियाँ बनाई हैं, पानी की टंकी छत के ऊपर रखी है, ठीक है। इसकी वजह से सिर में दिक्कत है। या कोई दीवार बनी है बहुत मोटी और ऊंची, छत पे कमरा बना है, सिखी के पद के ऊपर टॉयलेट वगैरह बना है यहाँ पे, इसकी वजह से दिक्कत आएगी। पर्जन्य के पद पर नेत्र में दिक्कत आएगी, जयंत के पे कोई दिक्कत होगी, आपने कुछ ऐसा गलत निर्माण किया तो कान में प्रॉब्लम होगी। इंद्र के पद पर आपका कोई भी गलत निर्माण कंधे को प्रभावित करेगा। सूर्य के पद पर भुजा को, सत्य के पद पर भी भुजा को, और ये 4-5 पद हैं ये भुजा, यानी कंधे के बाद जो धीरे 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 हमारा जो हाथ है ना, पूरा यहाँ तक कंधे से जैसे जैसे नीचे की तरफ हम जाएंगे ना, कोहनी की तरफ, ये पूरा हिस्सा आता है। किसी भी साइड में कई बार दर्द हो सकता है, कोई नस चढ़ सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है। अभी यहाँ आते हैं, अग्नि से लेके अब नीचे तक जा रहे हैं हम नैऋत्य की तरफ। तो इस पे आएंगे तो ये 2 पद जैसे आप देख रहे हो, ये है मणिबद्ध। मणिबद्ध किसको बोलते हैं? कलाई को। ये पूरा हाथ को वास्तु पुरुष ने यूँ मोड़ा तो ये कलाई वाला हिस्सा आ गया, और ये हाथ आ गया यहाँ तक, ठीक है। हाथ, हथेली, उंगलियां ये सब आ जाती हैं यूँ मोड़ने पे, ठीक है। ये ऐसे पूरा हाथ मुड़ेगा उसका, यहाँ से बगल शुरू हो जाएगी। बगल में जैसे हाथ को यूँ मोड़ा उसने, और जो बगल वाला हिस्सा है अपना, वहाँ कोई दिक्कत होगी तो इसकी वजह से वास्तु पुरुष का पूरा हाथ यूँ फोल्ड है। अब घुटने की तरफ चलते हैं। ये घुटने में गंधर्व के पद पर कोई निर्माण होगा तो घुटना, भृंगराज पर जांघ, और ये मृग के पद पर नितंब यानी कूला, और ये कोने में नैऋत्य कोण है, इसके पद पर कोई निर्माण अगर आपने किया है तो पैर में दिक्कत होगी। पैर में जैसे एड़ी में दर्द होता है, पैर में चोट होती है, फ्रैक्चर वगैरह हो जाए,
ये पूरा मैंने राइट साइड का बताया। वास्तु पुरुष में अगर कहीं कहीं कोई गलत निर्माण होगा तो राइट साइड में दिक्कत होगी, ठीक है। पैर इधर दोनों आ गए आपके। अब ऐसे करके आप चलेंगे तो ये आएगा सारा लेफ़्ट साइड। तो ये मैंने बता दिया, अब आपको समझ आ गया होगा। फिर से जैसे इसको ऐसे क्रॉस करते जाओ आप, ये कोना यहाँ छोड़ दिया, अब इस बॉक्स को इसको मिलाओ, फिर इन 2 बॉक्स को मिलाओ, फिर इन 3 बॉक्स को मिलाओगे तो जो दिक्कत इधर होगी वही दिक्कत इधर होगी। जिस कोने को ऐसे आप ब्रैकेट को मिलाओगे ना, जैसे इधर था मृग वाले में कूला, ऐसे द्वारिक पे भी कूले में दिक्कत होगी, सुग्रीव पे जंगा में दिक्कत होगी, भृंगराज पर भी होगी, गंधर्व में घुटना और पुष्पदंत में भी घुटना। तो ये ऐसे जो चीज़ें यहाँ दिक्कत कर रही थी राइट साइड में, वही चीज़ें लेफ़्ट साइड में यहाँ पे दिक्कत करेंगी। ये भुजा आ गई, कंधा आ गया, कान आ गई। ये राइट आपका नेत्र है और ये लेफ़्ट नेत्र, राइट कान लेफ़्ट कान, ठीक है। ये मुंह आ गया, इधर मुंह में कोई दिक्कत है तो अभी आपको मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक पूरा लेफ़्ट और राइट वाला, ये पूरा कोई चोट लग रही है, दर्द हो रहा है, वो यहाँ ना कोई आपने वास्तु दोष क्रिएट किया है। जैसे आपने देखा ये पैर हैं, तो पैर को आपने कैसे समझा, पैर पे भारी निर्माण, तो भारी निर्माण का मतलब नहीं है। जैसे कि हम जब खड़े होते हैं तो जो हमारा पैर है वो हमारे पूरे शरीर का वजन झेलता है, यानी पूरी बॉडी का वजन हमारे दोनों पैर ही झेल रहे हैं, ठीक है। तो पैरों पे तो वजन डालना है, पैरों को मजबूती देना है। अब हमने क्या कर दिया, पैरों के नीचे अचानक से गड्ढा कर दिया यहाँ पे, तो हम लोग गड्ढे में गिर जाएंगे, पूरे शरीर को लेके हम अपने को गड्ढे में गिर जाएंगे। यहाँ पर अगर हम मान के चलिए कोई नीचे गड्ढा है और उस पर कोई ऐसा लकड़ी का बहुत पतला, जैसे प्लाई वगैरह बोर्ड कह लो, बहुत पतला, जो हमारे शरीर का वजन ज़्यादा नहीं झेल सकता, वो रखा हुआ है, और हमने जैसे क्या किया, यहाँ उस पर खड़े हुए, वो हमारे शरीर का वजन नहीं झेल पा रहा है। जब तक झेल रहा है और अचानक से क्या होगा, वो टूट जाएगा और हम इसके गड्ढे के अंदर गिर जाएंगे। तो वही चीज़ है, पैरों को मजबूती देनी है हमको। अगर हमने इधर गड्ढा किया तो ये वास्तु दोष होगा, लेकिन हमने यहाँ पर कोई निर्माण हैवी किया तो ये वास्तु दोष नहीं होगा। यहाँ पर क्योंकि ये सारे सेंसिटिव पॉइंट हैं, यहाँ पे हल्का रखना है इस एरिया को, और ये वो पॉइंट हैं जहाँ पर ये कोने वाले यहाँ से यहाँ तक जो हमारे शरीर का पूरा वजन झेलते हैं, इन एरिया को भारी रखना है। जब हम इनको हल्का कर देंगे तो हमारे शरीर पे जो मजबूती चाहिए वो नहीं आएगी, और शरीर पर क्या होगा, हल्केपन की वजह से बीमारियों का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो आपको मैंने जैसे समझाया, मुझे जैसे लग रहा है मैं वैसे ही समझा पा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता आपको कितना समझ आ रहा है। कोशिश मेरी पूरी है अपनी बात को समझाने की, लेकिन कोशिश आप भी करिए समझने की। जैसे कि मैंने आपको समझा दिया है कि बाजू तक वाला जो हिस्सा है, यहाँ तक भी, क्योंकि हमारे कंधे और भुजाएं भी काफ़ी सामान उठाते हैं हाथों में, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी मजबूती दे सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ बहुत हल्का फिर थोड़ा थोड़ा वजन दे सकते हैं, यहाँ फिर वजन बढ़ता जाएगा और सारा वजन यहाँ रहेगा। इसी तरह ये सबसे हल्की चीज़, रुई जैसी चीज़ बोल सकते हैं वजन में, और फिर यहाँ से धीरे धीरे एक फल के बराबर वजन हो गया, जैसे एक केले के बराबर वजन मान लीजिए। पहले आपने एक रुई के बराबर वजन रखना है यहाँ पे, फिर धीरे धीरे आपको एक एक फ्रूट, अंगूर का, फिर एक एक फ्रूट के बराबर आप मानिए वजन बढ़ाना है, और यहाँ से फिर यहाँ तक वजन को बढ़ा देना है। बड़ा जो भी फल होता है, तरबूज मान लीजिए, उसके बराबर यहाँ वजन देना है। एक एक इंच वजन बढ़ेगा और यहाँ फुल वजन। तो ये एक वास्तु का मेन नियम है कि इन एरिया को हल्का और इसको भारी रखना। अब मुझे लग रहा है आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अब चलते हैं हम बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे। अब आजकल की जो सबसे बड़ी आपने जो बीमारी देखी है आजकल क्या है, बैठे बैठे अचानक हार्ट अटैक आ जाना या फिर कैंसर हो जाना,
ऑपरेशन हो जाना, अचानक से पेट में दर्द हुआ और एकदम पेट में कोई चीज़ ऐसी बन गई और फिर ऑपरेशन करना पड़ा, या पीठ का ऑपरेशन हुआ, रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत आ गई, तो उसका क्या कारण है? ये हमारा बीच का एरिया, यानी ये है पूरा ब्रह्म स्थान और उसके आसपास का एरिया। अगर यहाँ पर आपने वजन दे दिया, ब्रह्म स्थान कट गया, या फिर ब्रह्म स्थान में कोई पिलर आ गया, सीढ़ी आ गई, टॉयलेट आ गई, किचन आ गई, गड्ढा हो गया इधर, ब्रह्म स्थान हमेशा ऊंचा होना चाहिए पूरे घर में, यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करती है। और ये हिस्सा कट जाए, भारी हो जाए, दूषित हो जाए, यहाँ पर गड्ढा हो जाए, तो फिर परेशानी आएगी। हृदय में परेशानी ब्रह्म स्थान के दूषित होने पर आती है। हार्ट अटैक का कारण भी यही है। आजकल ब्रह्म स्थान कट चुके हैं, फ्लैटों में तो ब्रह्म स्थान बचते ही नहीं है। आप देखोगे कुछ भी फ्लैट ऐसे पूरा चौकोर नहीं होते हैं, ना आयताकार ना वर्गाकार, और कुछ फ्लैट होते हैं वो कैसे होंगे, यहाँ से एल शेप में हो गए, तो ब्रह्म स्थान एक कोना कटा तो उसके साथ आधा ब्रह्म स्थान चला गया। ये दोनों स्तन का एरिया है। अगर किसी को स्तन कैंसर होता है तो इस एरिया में कोई ना कोई दिक्कत रही है जिसके कारण ये बीमारी आती है। पेट के लिए, पेट और पीठ, ये दोनों, पेट का दायां, और जैसे आपने देखा है ना एक साइड में कई बार ऑपरेशन होता है या एक साइड में कोई गांठ पड़ जाती है, तो ये पेट के दोनों एरिया हैं। और ये पूरा पीठ हो गई, पेट और पीठ का वही मान के चलिए, पीठ वाला ये पूरा एरिया, पेट और पीठ इतना चौड़ाई में। पेट में दिक्कत है तब भी इस एरिया में, और पीठ में है तब भी ऑपरेशन वगैरह हो रहा है। बाकी आप जो लिखा हुआ है उसको पढ़िए, समझिए, देखिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। मैंने यहाँ सारी चीज़ें लिखी हैं कि कौन से शरीर के हिस्से में दिक्कत होती है जब घर में कोई वास्तु दोष होता है। मैं थोड़ा और आगे कर देती हूँ इसको, आपको जैसे दिख जाएगा ये आसानी से। अभी आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा। अभी मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई उसका आप एक तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा इसको समझना है आपको। हर बीमारी हमारे घर में ही छुपी हुई है, बीमारी का पूरा रहस्य हमारे घर में है। कौन सी बीमारी कहाँ से आ रही है वो भी हमें अब पता चल गया है, और उस बीमारी से निकलने का जो उपाय है वो क्या है। क्योंकि अब देखो ब्रह्म स्थान कट गया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम ले चुके हैं अब उसको वापस ठीक तो नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों के उपाय है ही नहीं। अब पता नहीं लोग कैसे आपको बहुत सारे उपाय बता देते हैं कि हम दे देंगे उपाय, कई चीज़ों के उपाय है ही नहीं। जो कट गया वो कट गया, बताइए अब वो कैसे हो सकता है। उसका जो ज़मीनी ऊर्जा है उसका प्रभाव भी देखा जाता है। जैसे आपका प्लॉट है, प्लॉट पर घर है और वहाँ कोई निर्माण इस तरह से गलत है तो उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन फ्लैटों में वो निर्माण ठीक होने में बहुत दिक्कत आती है। कैसे ठीक करेंगे आप बताइए। जो ब्रह्म स्थान है उसका बहुत बड़ा अपने आप में एक दोष होता है। अगर वो कट जाए, कोई भी दिशा कट जाए, उसका एक दोष होता ही होता है, इसको जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो एरिया है ही नहीं, नीचे से ऊपर तक कटा हुआ है। बताइए कैसे करें अब। ऐसी चीज़ें लेना बंद कर दीजिए। ऐसी चीज़ें जब आप लेना बंद कर दोगे तो ये बनना भी बंद हो जाएंगी। आजकल लोगों ने ये बहुत, मतलब ज़मीन को बचाने के लिए, कुछ पैसे बचाने के लिए पूरा वास्तु पुरुष को ही काट के रखा हुआ है। क्योंकि ये वास्तु का ये पूरा चौकोर होना, या इसका थोड़ा सा मान लीजिए ये चौकोर की जगह आप सिर्फ इतना हिस्सा हटा के, अगर ये इतना भी होता तब भी ठीक होता। अब एक एरिया अगर पूरा गायब हो जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। अब जो वजनदार चीज़ें हैं वो तो आपको हटानी ही पड़ेंगी। जैसे यहाँ मैंने बताया यहाँ पे वजन नहीं देना है, तो यहाँ छत पे आपने कुछ बनवाया है उसको कोशिश करिए हटाइए। नहीं हटा सकते तो आप इस एरिया में इससे ज़्यादा भारी निर्माण करवा लो, क्योंकि तोड़ फोड़ करनी नहीं है आपको। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर बनवाते हैं, यहाँ पूरा
दोबारा छत पर निर्माण करा देते हैं और ये पूरा खाली रख देते हैं और उसके बाद से उनको परेशानी आना शुरू हो जाती है। तो इस एरिया पर अगर वज़न पड़ गया है तो आप इसको ठीक करने के लिए इस एरिया पर थोड़ा सा ज़्यादा वज़न डालिए। यहाँ की दीवार इस दीवार से ऊंची कर दो, तो हो गया इसका एक उपाय। लेकिन ब्रह्म स्थान अगर कट गया है तो इसका क्या उपाय है आप बताइए। यहाँ पे जो भी चीज़ आपने बनवाई है, अगर कोशिश करोगे तो ये चीज़ भी आप कहीं ना कहीं शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना ही नहीं चाहते काफ़ी लोग। बना तो देंगे, फिर उसको हटाना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है ब्रह्म स्थान में, यहाँ रसोई की जो स्लैब है वो बहुत भारी होती है। कुछ लोग आज के समय में जो पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं वो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। टॉयलेट, बाथरूम, रसोई वगैरह यहाँ कुछ भी डालते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम आती है, पीठ और पेट की प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो जाएगी। हमारे ब्रह्म स्थान में कोई भी छोटे से लेके बड़ा तक वास्तु दोष हुआ, वो इस एरिया को पूरा खाली रखा जाता है, हल्का रखा जाता है। यहाँ कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। बल्कि यहाँ तो ऐसा माना जाता है कारपेट भी नहीं होना चाहिए। फिर भी आजकल लोग ये सब करते हैं और फिर परेशानियाँ झेलते हैं। अगर आपने भी अपने घर के किसी अन्य कमरे में भी घर के ब्रह्म स्थान को इस तरह घेरा हुआ है यहाँ तो उसको भी खाली करिए। मेन ब्रह्म स्थान जो है ये तो खाली होगा ही होगा। इसके अलावा सारे घर में जहाँ जहाँ ब्रह्म स्थान है वहाँ पर भी कुछ मत रखिए। कोशिश यही होनी चाहिए। मैं आपको बहुत कोशिश कर रही हूँ अच्छी बातें समझाने की जो आपके काम की हो। मैं तो चाहूँगी कि हमारे देश का हर व्यक्ति स्वस्थ हो और उसके परिवार में कभी कोई बीमारी ना हो। जो आजकल जैसे कलयुग में कहा गया है ना कि बहुत छोटी उम्र में बीमारियां हो जाएंगी, लोग बहुत छोटी उम्र में बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार होके और दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। तो वो मैं नहीं चाहती कि कलयुग का बहुत ज़्यादा असर हमारे देश के लोगों पर पड़े या दुनिया के किसी भी इंसान पर पड़े। कलयुग अपने चरम पर आ रहा है, लेकिन हमें भी बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता चल गया है कि ये चीज़ हमारे लिए हानिकारक है तो हम आज से ही क्यों नहीं सुधार करते उस चीज़ में। ब्रह्म स्थान को खाली करिए। अगर आपके यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जितना हो सकता है ठीक करिए। और अगर आप किसी और को जानते हो जो आपके फ्रेंड वगैरह, उनके घर में भी अगर इस तरह का कोई निर्माण हो, कुछ भी हो, तो आप उनको भी सजेशन दीजिए। इस वीडियो को शेयर करिए और उन तक ये जानकारी पहुंचाइए। बहुत अच्छी जानकारी है। अगर आप नेक काम में भी एक तरह से अपना सहयोग देते हैं तो इसका भी फ़र्क पड़ता ही है हमारे परिवार पर। जैसे कि मैंने ये आपको जानकारी दी, अब ये जानकारी आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे इस चीज़ को, तो हो सकता है आपके द्वारा आप किसी चीज़ के एक तरह से कहते हैं ना, कोई निमित्त बन जाता है किसी पुण्य के लिए। जैसे मैंने आपको दिया, आपने किसी और को इस जानकारी को शेयर किया और उसने इस चीज़ को देखने के बाद अपने घर को ठीक कर लिया और वो बड़ी बीमारी से या बड़ी कोई दुर्घटना से बच गया, तो उसका पुण्य आपको भी मिलेगा और उस व्यक्ति की जो परेशानी थी वो तो दूर होगी ही होगी। तो इसीलिए आप जाने अनजाने में एक पुण्य के भागी भी बनेंगे। तो इस तरह एक पुण्य फिर आपके खाते में जुड़ जाएगा और ये जो आपके यहाँ का वास्तु दोष है उसमें थोड़ी सी कमी आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि कई बार हमारे किए गए पता नहीं कौन से पुण्य हमें बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचा लेते हैं। तो ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए और या आप इसको ऐसे बना सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश की है इसको समझाने की और फिर भी मुझे लगता है कि अगर कहीं पर कोई दिक्कत है या फिर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करेंगे, जिससे मैं इसको दोबारा समझाऊंगी। क्योंकि इनके उपाय मैं ऐसे नहीं बता सकती, क्योंकि बिना इसका पूरा कंपास से चेक किए, बिना इसकी एक एक चीज़ चेक किए, अंदाज से आपको लगेगा कि यहाँ दिक्कत है तो इसका उपाय बता दो, कोई बोलेगा इधर दिक्कत है इसका उपाय बता दो। तो ऐसे उपाय नहीं बताए जाते, क्योंकि इनके उपाय तो आपके क्वेश्चन के अंदर ही छुपे हुए हैं। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ से हल्कापन लेके और यहाँ बाहर ही ले जाओ, बस यही उपाय है। अब दिमाग आपको लगाना है कि आप यहाँ पे किस तरह का हल्का कर सकते हो, बाहरी चीज़ें हम किस तरह यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं चलती हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन
करना है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। जब तक आप अपनी परेशानी लिख कर नहीं दोगे तो मैं अगला वीडियो नहीं बना पाऊँगी उस परेशानी के ऊपर। क्योंकि कई लोगों ने मुझे पूछा था कि बीमारियों के बारे में बताओ, कौन सी बीमारी कहाँ से आती है, तो इसलिए मैंने ये एक छोटा सा चार्ट बनाया है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं क्योंकि इस पूरे में आती ही नहीं, मैंने मेन चीज़ें आपको बताई हैं। ऐसे तो अगर मैं इसको देखूंगी तो एक एक एरिया में 50-50 बीमारियां हैं। अभी तो ये सिर्फ मैंने शरीर के अंगों के बारे में बताया है। अब इनके अलावा यहाँ कौन कौन सी बीमारियां होती हैं वो नहीं बताई मैंने आपको कि कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। अब ये कुछ बीमारियां और शरीर के ये केवल हिस्से बताए। यहाँ दिक्कत हो सकती है, दर्द हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, या जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम अचानक से शुरू हुई है, सिर्फ इतनी बताई। बल्कि यहाँ से यहाँ तक तो मतलब हज़ारों बीमारियाँ, कहीं किडनी की बीमारी है, कहीं शुगर की है, कहीं बीपी है, तो इन सब में बीमारियाँ भी हैं। किसी दिन मैं उनके लिए भी एक ऐसा ही वीडियो बनाऊंगी। अगर इस वीडियो पर मुझे अच्छा रिस्पांस मिल गया आप लोगों का और आप चाहोगे कि मैं इसका दूसरा वीडियो बनाऊं बीमारियों के बारे में, तो मैं वो भी बनाऊंगी। और नहीं तो इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाने वाली, मैं सिर्फ इतना ही रहने दूंगी। तो इसमें से जो चीज़ आपको पसंद आई है, जो चीज़ समझ आई है और जो चीज़ आप आगे करने वाले हो वो मुझे ज़रूर बताएं। और आपके घर में भी अगर कोई ऐसी दिक्कत हुई है, हार्ट वगैरह की कोई दिक्कत हुई है, कैंसर वगैरह की कोई दिक्कत हुई है, तो मुझे लिखकर ज़रूर दें, जिससे कि मैं आगे कैंसर और हार्ट की प्रॉब्लमों के ऊपर और वीडियो बना सकूं, लोगों को समझा सकूं कि कैंसर जैसी बीमारी या हार्ट जैसी बीमारी और कहाँ कहाँ से या क्या क्या दोस्त की वजह से आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी मैं चलती हूँ। जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।